खबर क्या है? छत्तीसगढ़ के सड़क हादसे डरा रहे हैं। डरा क्यों रहे हैं? इन आंकड़ों को बताऊंगा, आपको सचेत करूंगा, क्योंकि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। भारत में पिछले 10 सालों में सड़क हादसे में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से भी ज्यादा है। आए दिन सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं एक बड़ी चुनौती बन गई। छत्तीसगढ़ में भी सड़क हादसों की तस्वीर बहुत डरावनी है। यहाँ एक साल में करीब 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा किसी महामारी या बीमारी से हुई मौत से भी ज्यादा है। क्या है पूरा मामला और क्यों इस खबर पर बात कर रहा हूं, चलिए विस्तार से बता देता हूं। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कैंप लगाती है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाही कर रहे हैं और अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जिसके चलते लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सड़क हादसों के आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। इन आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझा देता हूं। अपनी टीवी स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए और लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में कुल 43,279 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 18,234 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सड़क हादसों की लिस्ट साल दर साल बढ़ती गई और जानते हैं, सड़क हादसों में राजधानी रायपुर सबसे ऊपर रहा है। यातायात पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में कुल 13,279 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 5,834 लोगों की दुखद मौत हुई है। इसमें से रायपुर में 1,911 दुर्घटनाओं में 583 लोगों की जान गई है, जबकि साल 2023 में सड़क हादसों की संख्या में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी वृद्धि हुई है। साल 2023 में कुल 14,500 हादसे हुए हैं, जिनमें 61 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से रायपुर में 1,961 दुर्घटनाओं में 507 लोगों की मौत हुई है। आपको याद है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, रायपुर के लोग सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। वहीं साल 2024 का आंकड़ा भी बता देता हूं। 2024 में सड़क हादसों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है। साल 2024 में कुल 15,500 सड़क हादसे हुए, जिसमें 6,300 लोगों की मौत हुई है। इसमें राजधानी रायपुर में 2,040 दुर्घटनाओं में 570 लोगों की मौत हुई, यानी कि पिछले 3 सालों में राजधानी रायपुर में 1,660 लोगों की मौत केवल सड़क हादसे में हुई। इन सड़क हादसों की सबसे प्रमुख वजह जानते हैं क्या है? गाड़ियों की तेज रफ्तार और यातायात नियमों को लेकर लापरवाही। अभी मैंने आपसे बीच में क्या बोला? मैंने आपसे कहा ना कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और अपने टीम के सदस्य को भी बुलाकर कहा था कि नियमों को मत तोड़ना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना। यही वजह इसमें निकलकर सामने आ रही है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते भी बहुत से लोगों की जान गई है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं टीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर, सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। वर्ष 2024 में जनवरी से अभी तक 570 सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हुई है, जो पिछले साल 507 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, क्योंकि लगातार ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारा प्रयास है कि दुर्घटनाओं में कमी लाना, लोगों को जागरूक करना और जो इंजीनियरिंग सुधार है, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर सुधार करना। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार बढ़ते सड़क हादसे बहुत परेशान करने वाले हैं, बहुत परेशान करने वाला मामला है। सड़कों पर लापरवाही लोगों की जान ले रहा है, जान ले रहा है। तस्वीर देख लीजिए, 4 तस्वीरें। पहला मामला कबीरधाम जिले का है, जहां एक दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी, याद है आपको, पिकअप वाहन में, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मरने वाले लोगों में 17 महिलाएं शामिल थी। ये हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र में हुआ था। करीब 25 लोग एक पिकअप वाहन में जंगल से तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे, तभी वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। पूरे गांव में मातम का माहौल था। एक साथ 19 लोगों की चिता जली थी। दूसरी घटना बेमेतरा जिले की है, जहां एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तीसरी घटना बलरामपुर की है। यहाँ एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। राजपुर कुसबी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर तालाब में गिर जाने से यह हादसा हुआ था। चौथी घटना बालोद जिले की है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक 7 साल का मासूम भी था। घटना डोंडी थाना इलाके के चौराहा पड़ाव में हुआ, जब एक ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे सिर्फ लोगों की जान नहीं लेते, बल्कि पूरा परिवार तबाह कर देते हैं, पूरा परिवार तबाह कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी राजधानी रायपुर से कुछ दिनों पहले ही मैनपाट में एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक साथ रायपुर के 4 लड़कों की दुखद मौत हो गई थी। पूरा कस्बा उनके अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुआ था। इस घटना से परिवार के लोग अभी तक सदमे में हैं। घर वालों के आंसू अभी तक नहीं रुक रहे हैं। जब हमने अपने बेटे को खोने वाली मां से बात की तो मां फूट फूट कर रोने लगी। रोड एक्सीडेंट
एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के परिवार का दर्द सुनिए, सुनकर सिहर जाएंगे और संकल्प ले लेंगे कि आज के बाद ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। सुनिए मां क्या कह रही है। लेकिन पीछे से मेरे को डैश किया गया और मैं गिर गया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे काफ़ी चोट लगी है। मेरे को 1-1.5 साल लग गया था रिकवरी के लिए। सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, लेकिन उस मौत के बाद उस परिवार का हाल बेहाल हो जाता है। रातों दिन पेट भी कर में नहीं खुद का दुख में बोल रहे हैं बेटा। क्या बता, मैं कुछ नहीं बता सका। मैं इन सड़क हादसों में किसी ने पिता, भाई, पति तो किसी ने मां, पत्नी और बहन को खो दिया है। सड़क हादसा एक ऐसी गंभीर समस्या बन चुका है जो लगातार देश को नुकसान पहुंचा रहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि सावधान होकर गाड़ी चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, तेज रफ्तार या नशे में गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। मां के आंसू बहते देख मुझे लगा कि इस तस्वीर को आपको ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा था, मैं खुद भावुक हो रहा था। अपना ख्याल रखिए।